नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। मोदीनगर विधानसभा के ग्राम सीकरी में किसान क्रांति दल ने किसानों की समस्याओं को लेकर एक सभा और जिसमें किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसान क्रांति दल के पदाधिकारी समेत ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए भानु प्रताप सिंह ने केंद्र में प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी होने का आरोप लगाते हुए कहा, पहले भाजपा सरकार किसानों के हित की बात करती, परंतु अब किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। किसान बिजली, सड़क, गन्ने की पेमेंट और गन्ने के मूल्य के लिए भटक रहा है। ऐसा काम होने नहीं दिया जाए। अगर सरकार के सामने चुनाव भी लड़ना पड़े तो आने वाले चुनाव में किसान क्रांति दल चुनाव भी लड़ेगा। इस मौके पर किसान क्रांति दल के जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने कहा, आज किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गन्ने का जो मूल्य 580 होना चाहिए था, वह आज 325 रुपए सरकार दे रही है। किसानों को बिजली 12% मिलनी चाहिए थी। शहरीकरण के रूप में बिजली का बिल आ रहा है, वह कहां से देंगे। अतः किसानों के मीटर हटाकर न्यूनतम बिल किसानों से सरकार को लेना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसान क्रांति दल के विधानसभा अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। सुनील शर्मा संगठन मंत्री, किसान क्रांति दल योगेंद्र शर्मा राष्ट्रीय सचिव, रविंद्र शर्मा राष्ट्रीय प्रसार मंत्री बनाए गए। दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष रविंदर सिंह, प्रिया शर्मा एनसीआर महिला अध्यक्ष और संगठन मंत्री सुनील यादव, सुखवीर सिंह संगठन मंत्री उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। किसानों के मसीहा श्री ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का चरण वंदन करता हूँ। मनता सिंह, सभी बड़े छोटे मेरे भाई बहन सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरे सम्मुख बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे छोटे सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो आज सब खत्म इस यूनियन के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, भारतवर्ष के किसानों के लिए। जवान बेटा खो दिया अपना, इस देश के किसान के लिए लड़ाई इतनी गंभीर तरीके से आज लड़ रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी तन मन धन हर तरीके से पूर्ण उनका सहयोग करें इस लड़ाई में और अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं भी खड़े हों उनके साथ पूरी हिम्मत के साथ। पद यात्रा कर रहे हैं जो कि 400 किलोमीटर के लगभग पड़ेगी आपकी उमरिया प्रदेश कार्यालय से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास तक। और वो एक ऐसी जंगल फेर दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी को कि मेरे भारतवर्ष के किसान और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात आती है कि उत्तर प्रदेश की बिजली माफ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद ऐलान किया था कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी की कहने से हम उत्तर प्रदेश के किसानों की नौकरियों की बिजली माफ कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हुई। अध्यक्ष जी ने बहुत लड़ाई लड़ी। अध्यक्ष जी ने कई बार कहा, अध्यक्ष जी खुद कई बार उन्हें चेताया कि नेताओं के बच्चे घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और किसान के बच्चे घूमते हैं धूप में और झाड़ियों में। ये नाइंसाफी किसान के साथ क्यों? और जब ये बात हर घर को चुभेगी तो भारतीय किसान यूनियन भानु का साथ देना ही पड़ेगा। ये सरकार नहीं सुनेगी मेरे भाइयों। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगेश जी जो इतनी बड़ी मुहिम 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके सिर्फ अपने किसान भाइयों के लिए अपना खून पसीना लगा रहे हैं और आशीष है उनके पिताजी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूजनीय पिताजी हैं। आप सभी से निवेदन है कि 11 तारीख को लखनऊ जरूर भारी मात्रा में पहुंचे और सरकार को सिर्फ ये नहीं बताना हमने कि आप हमारी मांगे सुनो, हम भिखारी नहीं है, किसान है, धरती का सीना चीर करके रोटी देते हैं इस प्रदेश को। सरकार की और मुख्यमंत्री सरकार साहब की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के हर एक किसान, बच्चे, बूढ़े, जवान। जानते नहीं संकट की विषयता, संकट ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ खो गया है। इसीलिए कि नाम की परवाह नहीं और ना चढ़ावा चाहिए भानु जी को, नाम की चढ़वा नहीं, ना चढ़ावा चाहिए भानु जी को। तो आपके प्यार और चरणों की रहमत चाहिए। किसी ने किसी से पूछा कि तेरे परिवार कितना है, किसी ने किसी से पूछा कि तेरे परिवार कितना है,
किसी ने भानु जी से पूछा कि तेरे 4,000 कितना है, किसी ने भानु जी से पूछा कि तेरे औजार कितना है, मगर भानु जी से यदि किसी जनता ने यदि पूछा कि तेरा जनता से, किसानों से और इस पब्लिक से प्यार कितना है। धन्यवाद। है वो भी एक बाड़े की तरह है, अगर वो किसानी नहीं करेगा तो हम लोगों को अन्न नहीं मिलेगा। और ये मैं भानु जी से इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हूँ कि सर ने जो है किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम लाए हैं, जो भी स्कीम गवर्नमेंट बनाती है लेकिन उसमें अमल नहीं करती है, और सर के साथ हम सभी लोग मिलकर इनका समर्थन करें तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। किसान का भला करने के लिए हम आंदोलन करते रहे। क्या आंदोलन था? किसान को फसलों के दाम मिले, किसान को कीमत लगाने का अधिकार मिले, और जो उस कीमत से कम खरीदे उस पर मुकदमा लगा के उसको जेल भेजा थे। जो खेती बाड़ी कर रहे थे, जो बाजार में जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे थे, उनको इतना नुकसान पड़ा क्योंकि उस नोटबंदी से 1, 2, 3 साल तो आलू फेंका। हमारा क्षेत्र अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल आलू का क्षेत्र है, बुलंदशहर तक आलू फेंका 3 साल आलू फेंका तो लोगों ने आत्महत्या की। रमेश बाबा ने 11, 12, 13 में जब हमको दिल्ली भेजा था तो मेरा लड़का बहुत काम किया था। बाबा ने खुश होकर आंसू लिया, तू प्रभारी है उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी जोड़ तोड़ से काम कर रहा था, तो जब आत्महत्या करने लगे लोग, आत्महत्या क्यों कर रहे थे कि 17 में सरकार जो प्रदेश में बनने वाली थी उसमें ये घोषणा कर दी थी कि हम जो किसान कर्जदार हो गया है कर्जा सब माफ कर देंगे। यानी नोटबंदी से हुआ था कर्जा माफ कर देंगे, माफ नहीं किया तो आदमी मरे। और 24 जनवरी सन 18 को मेरे भी ओम प्रताप 35 साल अभिमन्यु ने आत्महत्या कर ली सुबह 7:30 बजे। यानी एक अभिमन्यु चला गया नोटबंदी। रमेश बाबा ने कहा, भानु चिंता मत करो, जो होना होता है सो ही होता है। सुनाओ भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुन्नाथ, लाभ हान जीवन मरण यश अपद विधात, मत कुछ कर दें आगे। सहयोग करा फिर भी 17 में, 19 में, 22 में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभिमन्यु मरने के बाद फुल फोरम में तो आना पड़ा मुझे। क्यों? सोचा आपकी सबक बढ़ती, किसी दिन हम भी मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अयोग्य से कहा, जा पूछ के आ मुख्यमंत्री को कि चुनाव से पहले कहा था कि बिजली फ्री देंगे, क्यों नहीं दे रहे फ्री? क्यों नहीं कर्जे माफ हो रहे? नहीं हो रहे तो केंद्र में भी प्रदेशों में भी सब किसान इकट्ठा होगा, सब जाति इकट्ठी होगी, क्योंकि किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान चीनी, आटा, फल, सब्जी, दूध, दही पैदा करता है और वोट देकर सरकार बनाता है, लेकिन सरकार वालों की ठाट और किसान हो गया 12 बाट। तो क्या है कि मजा मारे छप्पन और झटका साए हुसैनी, तो वो भेज दिया 1 तारीख से जा रहा है, पूछ के आएगा। मैं इधर आपसे निवेदन करने आया हूं कि 10 तारीख को पहुंच जाना और 11 तारीख को लाठ में क्या होगा होता रहेगा। घोषणा कर दी है और किसान क्रांति दल मैंने अपने नाम से निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड करवा दिया है, किसान क्रांति दल, और उसका गाजियाबाद का अध्यक्ष पंडित जी शिव कुमार जी को बना दिया है। हर जिले में बनेगा, 24 का चुनाव होगा, जरूरत पड़ी मिल गई लोग तो मध्य मुख्यमंत्री जी ने मानी तो उत्तर प्रदेश सरकार करा के उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
मुख्यमंत्री बना देंगे, तब होंगे काम किसानों के काम होंगे तब। अब तो वो समझ रहे भानु तो पागल है, क्या है इसमें? हम कह रहे हैं हम भानु है भानु। आदमी है तो चुनाव लड़के देख लो, तो चुनाव लड़के देखा जाएगा। वैसे तो हमारा ये भी था कि रसगुल्ला हम खिलाते हैं न मानी जाएगी, ऐसा मुंह पर मारेंगे घूंसा रसगुल्ला बाहर निकल पड़ेगा, आने नहीं देंगे हम। हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से मरने के लिए, मिटने के लिए, फांसी पर चढ़ने के लिए। लेकिन भानु का जन्म अन्याय और अत्याचार के खात्मे के लिए हुआ है। तब तक जिंदा रहूंगा जब तक इस भारत से बेईमान राजनेताओं को राजनीति से आउट नहीं कर दूंगा और धर्म और जाति पे राजनीति करने वालों को इस राजनीति से भगा दूंगा। और मांग थी किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान हो, किसान आयोग के सदस्य किसान हो। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मेरी मांग पूरी नहीं होगी तो चुनाव लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा सरकार बनाऊंगा। और बोलो, अब तुम ही बोलते रहो, मैं बहुत बताता रहूंगा। देखिए मांग सुनो मेरी, किसान आयोग का गठन किया जाए, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान बनाया जाए, गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, चना का किसान, धान का किसान, उसके सदस्य बनाए जाएं, वो अपनी कीमत अपने आप तय करें। हम सरकार बनाते हैं तो सरकार हमारी हर पैदावार को खरीदे। 1 करोड़ रुपया किसान मरने पे 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिए जाए। यदि पुलिस वाला कहीं शहीद होता है, केंद्र सरकार केवल भाषण देने के लिए नहीं है, पूरे भारत के पुलिस के शहीद को 2 करोड़ रुपया दे। हम चिल्ला बॉर्डर पर थे, कुछ लोगों ने लाल किले पर हमला बोला था, सुरक्षा में पुलिस आई, रिपोर्ट कर लेने मीडिया आया, 525 पुलिसकर्मी घायल हुए और 110 मीडिया कर्मी घायल हुए। जो मीडिया इस भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। तभी आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर ने हमको फोन किया, मीडिया घायल हो रहा है, पुलिस घायल हो रही है, क्या करवा रहे हो भानु प्रताप? तभी हमने कहा हमने छोड़ दिया, लेकिन हमारी मांग है कि मीडिया घायल हो तो 4 करोड़ रुपया दिए जाएं और सेना शहीद हो जाए तो 5 करोड़ रुपया आदमी सेना। बीजेपी मीडिया को दबा रही है, बीजेपी विदा होना चाह रही है। मीडिया को जो दबाएगा वो भारत में या किसी प्रदेश में राज नहीं कर सकता। जो मीडिया को दबाएगा वो उसकी सरकार नहीं बन सकती। हैं? किसान चेतना पैदल यात्रा योगेश प्रताप लेके गया है। केवल मुख्यमंत्री आवास में बैठ के सब लोग बताएं मुख्यमंत्री जी कि क्यों नहीं हुआ बिजली का बिल माफ, क्यों नहीं हुए कर्जे माफ, और अब किसानों का कुछ होगा या फिर हमें राजनीति में आकर आपको कुर्सी से हटाना होगा। भारतीय किसान यूनियन भानु। 1 मिनट, योगेंद्र शर्मा को भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय सचिव आज नियुक्त किया जाता है। दूसरे मंत्री रविंद्र शर्मा राष्ट्रीय प्रचार मंत्री भारतीय किसान भानु और सचिव भारतीय किसान भानु। एक अनुरोध करूंगा मीडिया के माध्यम से, मेरी कुछ मांगे हैं। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम ना किसी की सुनेंगे ना किसी को सुनने देंगे। ये मैं आपको अपनी 7 मांगे पूरी बता रहा हूँ। पहली मांग मेरी ये बिजली की समस्या और ये जो मीटर हटाने की जो है, पहले तो इनको हटवाए जाए। और दूसरी मेरी सड़क
सड़क पे इनको बोलो कि एक बार पैदल चल के इन सड़कों पे देखें कि इनको सड़क कैसी दिखाई दे रही है। ये पैदल नहीं चल सकते यहाँ पे, ये तो अपनी गाड़ियों में अपने एसीओ में बैठे हैं। इनको किसी की समस्या समझ में नहीं आ रही। इनको किसानों को देखें कि आके देखें ये क्या है। तीसरी मेरी है गन्ने की पर्ची, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 14 दिन में गन्ने की पर्ची पूरी हो जाएगी, लेकिन 2-2 साल से पैसे नहीं मिले हैं। इनको कहा जाए, मिल वालों को भी मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, या तो अपने आप को बदल ले, नहीं हमारे पास बदलने का तरीका और भी है। हमारे पास दरियों की कमी नहीं है और हम नीचे भी बैठना जानते हैं। अगर हम किसी को ऊपर बैठा सकते हैं सर पे, तो नीचे भी गिरा सकते हैं। छठी मांग मेरी है, छठी में ये जो किसान काम करते हुए खेतों में एक्सपायर हो जाता है, कोई अब उसके बिजली का कोई गिर जाता है या वैसे हो जाता है, उसको मुआवजा और उसे बीमा दिया जाए। एक गन्ने का मूल्य जो 350 रुपये मिल रही है, जिसका 580 रुपये होना चाहिए। मिल वालों को मैं फिर कह रहा हूँ, इनको समझा लो और ये समझ जाए कि अब किसान जो है ना, किसान नहीं है, अब किसान के दिमाग सनक चुके हैं। और जब किसान का दिमाग सनक जाएगा तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसान जो है, किसान अपना परिवार कहाँ से पालेगा। पैसे तो वो तो अपने मजे से ले रहे हैं, कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, कोई किसी गाड़ियों में घूम रहा है, किसान फिर भी वही अपने लेके, और उनके पैसे नहीं दे रहे। तो उनको कह देना, और दरी और उसकी कमी नहीं है, और ना हमारे किसानों पे, हमारे पे आदमियों की कमी भी नहीं है। और मैं मीडिया के माध्यम से यही कहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों का ध्यान रख लें, अन्यथा फिर अगर हमारी मांग, हमें लड़ना है, चुनाव लड़ना है तो लड़ना है हमें, और अच्छे से लड़ना है। और इनको ये भी दिखा देंगे कि किसान क्रांति दल और हमारे किसान भाइयों को क्या कर सकते हैं। इनको ये मेरे से 15 दिन के अंदर 1 लाख आदमी जोड़ दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका उद्देश्य यही है कि इसको सरकार को ये दिखाना है, सरकार ये सोच रही है हमारे सामने कोई नहीं है, कोई नहीं आ सकता। इनको ये दिखाना है, इनका ये घमंड चूर करना हमें। और हमारे अध्यक्ष जी का आदेश, हमारे अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। अब इस धरती पे पाप हुआ है ना, तो उसका अंत भी जरूर करने के लिए कोई ना कोई इस पृथ्वी पे आता है जरूर। जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मतगणना जो चालू करी है ना, कि हमें अध्यक्ष लड़ाना और आदमी को खड़े करना है, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए ये, उसी के लिए आप लोग ये जान लो, किसान क्रांति दल, किसानों ने क्रांति शुरू कर दी है, और वो शुरू करी है त्रासदी की वजह से। जो ये राजनेताओं ने हमारे ऊपर, हमारे किसान भाइयों के ऊपर पूरे देश में त्रासदी कर दी है। कान खोल के सुन लो राजनेताओं, अब किसान अपनी क्रांति से जो दल लेके चलेगा, उसकी सरकार बनेगी, और 2024 में तुम्हारी सरकार हटेगी। इनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, और जहां तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी, वहां तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का बहुत बहुत